धनपुरा गांव की गलियां रोज की तरह महक रही थीं। हर सुबह एक नई उम्मीद लाती, पर सूरज की ठेली पर यह उम्मीद अब धुंधलाने लगी थी। सूरज बेटा, जरा 2 किलो ताजा चावल तोल दे। तेरे हाथ का चावल घर में बरकत लाता है। अम्मा, ये लो सबसे ताजा शुद्ध चावल। इस बार दाम थोड़ा बढ़ाना पड़ा है, पर आपसे वही पुराना भाव लूंगा। तू भला आदमी है बेटा, पर सच कहूँ तो बाजार में एक नया ठेला लगा है। वो आधे दाम पर चावल दे रहा है। लोग उधर ज्यादा जा रहे हैं। पर हालात बदल रहे थे। बाजार में सस्ते और मिलावटी चावल आने लगे थे। सूरज के असली और शुद्ध चावल अब बिकने बंद हो रहे थे। सूरज मन में सोचता, बेटा, काम कैसे चलेगा? अभी तक 2 ही किलो चावल बिका है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। रात होते ही सूरज घर पहुंचता है। घर पर गोरी, सूरज की पत्नी, चिंता से सूरज से कहती है, सुनो जी, ठेले का हाल अच्छा नहीं है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या करूं गौरी, मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन घाटा ही घाटा है। मोहन, उनका 10 साल का बेटा, सब देखता रहता। उसका मासूम मन भी पिता की चिंता समझने लगा था। पापा, आप परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बाजार में एक अजनबी आया। काले कपड़े, चालाक आंखें और तिरछी मुस्कान। बेटा, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? घाटे से निकलने का एक आसान तरीका है। कौन सा तरीका? तुम कच्चा चावल बेच रहे हो। अब लोग पका हुआ खाना चाहते हैं। तुम चावल पकाकर बेचो, और हाँ, कम खर्च, ज्यादा मुनाफा। यही असली खेल है, घाटे से निकलने का। पर क्या लोग सिर्फ पके चावल खाएंगे? कुछ नया तो होना चाहिए। अरे बेटा, लोग सब खाते हैं, बस दिखावा और खुशबू चाहिए। वह इतना कहकर चला गया। सूरज का मन डगमगाने लगा। घर की तंगी, कर्ज और बेटे का भविष्य उसके सामने घूमने लगा। उस रात सूरज और गौरी देर तक बातें करते रहे। गौरी, अब ठेले से पहले जैसा काम नहीं हो रहा। क्यों ना हम चावल पकाकर बेचें? पकाकर सिर्फ चावल, इससे क्या होगा? क्यों ना फ्राइड राइस बनाकर बेचें? आजकल शहरों में यही चलता है। हाँ, यह सही है। साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना, यही हमारी पहचान हो सकता है। पर उस रात सूरज को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या ये सही फैसला है? लोग खरीदेंगे भी या नहीं? फिर उसने अपने पिता की कही बात याद की, सच्चा काम कभी हारता नहीं। अगले दिन सूरज ने अपने ठेले पर फ्राइड राइस बनाना शुरू किया। उसने साफ सुथरा तेल, ताजी सब्जियां और मसाले डाले। वाह पापा, आप फ्राइड राइस बना रहे हो? तभी गोरी कहती है, हाँ बेटा, अब हम फ्राइड राइस बेचेंगे। सूरज ने फ्राइड राइस बनाकर अपने बेटे को खाने को दिया। बेटा, ये लो, खाकर बताओ कैसी है। जैसे ही मोहन ने पहले कौर खाया, उसके मुंह में मानो स्वाद का सैलाब आ गया। मोहन ने तुरंत कहा, पापा बहुत अच्छी बनाई है, इसको खाकर तो मजा ही आ गया। बस इतना ही सुनकर सूरज के मन में आत्मविश्वास की लहर जाग उठी थी। सूरज ठेले लेकर जैसे ही बाजार पहुंचता है, ठेले से अब चावल की जगह स्वादिष्ट खुशबू आने लगी। गर्मा गर्म फ्राइड राइस के ठेले पर भीड़ लग गई। भाई, एक प्लेट लगाओ तो खाकर देखें कैसा है। सूरज ने तुरंत एक प्लेट लगाई। जैसे ही उसने खाई और वह बोला, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट बनाया है। और तभी वहाँ बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, अरे वाह बेटा, तुम आखिर समझ ही गए मैं क्या कहना चाहता था। एक प्लेट मुझे भी दो। सूरज ने तुरंत एक प्लेट लगा कर दी। वाह बेटा, बहुत अच्छा बनाया है, पर वो शहर वाली बात नहीं आ रही। बाबा, मुझे ऐसा ही बनाना आता है, क्या करूं? बेटा, तुम कुछ मत करो, बस यह मेरा एक सीक्रेट मसाला है, इसमें डाल दो,
फिर देखो इसका जादू। जैसे ही सूरज ने वो मसाला डाला, पूरे बाजार में ऐसी खुशबू फैली कि दूर खड़ी एक औरत भी खींची चली आई। अरे वाह भैया, ये आप क्या बना रहे हो? इतनी अच्छी खुशबू है कि रुका ही नहीं जा रहा। एक प्लेट लगा दो। देखते ही देखते सूरज का ठेला मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक शहर से आदमी आया। भैया, मैंने आपकी शहर में बहुत तारीफ सुनी है, जरा एक प्लेट लगा दो। जैसे ही उसने पहले कौर खाया और बोला, अरे वाह, इससे पहले मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट फ्राइड राइस। सूरज का ठेला मानो मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आते हैं और स्वाद का आनंद लेते। एक दिन ठेले पर वही बाबा फिर से आया। बेटा, और मुनाफा चाहिए है तो इसमें मिलावट करना शुरू कर दो। मुनाफा तो रोज बढ़ रहा है, लेकिन मेरे आत्मा का संतोष उससे भी बड़ा है। लोग मेरे खाने से खुश होते हैं, यही असली दौलत है। बूढ़ा आदमी गुस्से से वहां से चला जाता है। सूरज ने साबित कर दिया कि ईमानदारी से भी सफलता मिल सकती है। जीवन में लालच के 1000 रास्ते होंगे, पर सच्चाई और मेहनत का रास्ता ही हमें असली सम्मान और खुशी देता है।